मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हरजीत कौर सफलता ਦੇ रुख ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? हाँ जी, जिमें कि तुहानू पता है स्टेट एग्जाम्स दी नोटिफिकेशनस आ गई हैं तो डेट भी आ गई हैं काफ़ी पेपरां दी। तो असी की लैके आए हैं तुहाडे लई 1000 MCQs दी सीरीज़। हाँ जी, आ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो तुहाडे फायदेमंद है, ठीक है, तुहाडे फायदे लई है। तो तुसी छेती तो छेती इस चैनल नू सबसक्राइब करो, वीडियो नू लाइक करो तो शेयर करो। हाँ जी, बैल आइकन नू प्रेस करना ना भुल्लियो। तो चलो अज मैं लैके आई हाँ रीजनिंग दा पार्ट 6। देखते हैं किवें किवें अपने क्वेश्चनस आंदे ने। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का। क्वेश्चन च कह रहा है कि दसो 1960 तो बाद की आना है। हुण असी इस सीरीज़ नू लिखिया 1 6 36 240 1960 डैश। हुण देखो जद मेरे कोल 4th तो 5th नंबर एकदम वध जे, हुण देखो आ 240 आ 1960 आ, एक तरीके नाल आ 10 गुणा वध गया, ठीक है। जदों एकदम वध जे तो अपना कुछ मल्टीप्लाई ते प्लस, मतलब मल्टीप्लाई दे नाल प्लस या मल्टीप्लाई दे नाल माइनस कुछ हो रहा होएगा नाल नाल। हुण देखते हैं इहदे विच की हो रहा है। इहदे च देखो की हो रहा है, जे मैं इत्थे 2 ऐड करदा तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 नूं 2 नाल गुणा कर दिए तो कितना हो गया? 6 आ गया। ऐदा ही अगला 6 नूं आपां जे 3 ऐड कर दिए 9 हो गया। 9 नूं 4 नाल गुणा कर दिए कितना हो गया? 36 हो गया। ऐदा ही 36 च 4 ऐड कर दिए कितना हो गया? 40 हो गया। 40 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिए? 6 नाल, 240 हो गया। हुण जे आपां ध्यान नाल देखिए कि जिहड़ा प्लस हो रहा वो एक एक नंबर वध रहा है, 2 3 4, तो अगे कितना आ जाऊगा? +5। अगे कितना आ जाऊगा? +6। जिहड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 वध रहा है, आ 2 आ 4 आ 6, फिर अगे कितना आ जाएगा? 8। अगे कितना आ जाऊगा? 10। हाँ जी, हुण 1960 विच जे 6 ऐड करिए तो कितना बन गया? 1966 बन गया। तो 10 नाल गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 19660, यानी कि ए ऑप्शन। चलो ऐदा ही अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहंदा है? नैक्सट क्वेश्चन है अपना स्मॉल एल्फाबैट सीरीज़ का। हाँ जी, स्मॉल एल्फाबैट सीरीज़ नूं बहुत ही ध्यान नाल करना है। तो इनू आपां की करते हैं? डिवाइड करते हैं, कदे 2 च, कदे 3 च, कदे 4 च, इक्वल पार्ट च डिवाइड करते हैं। उहदे नाल कुछ ना कुछ सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। पर इस क्वेश्चन विच आपां इनू डिवाइड नहीं करना, आपां ने इनू पहला एनालाइज करना है कि हो की रहा। हुण देखो इहदे विच की हो रहा है? डबल ए, फिर 3B 3A, मतलब रिपीट हो रहा है, 2 तो 3 हो रहा है, ठीक है। हुण इहदे विच सीक्वेंस की बन रहा होना? डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4A 4B, ठीक है। हुण देखो इक्वल च नहीं होया, पहले वाले 4 च होए, फिर अगले वाले 6 च होए, फिर अगले वाले 8 च होए, ठीक है। इक्वल पार्टीशन नहीं है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन अपने इक्वल पार्टीशन नाल होंदे हैं, पर इहदे विच इक्वल पार्टीशन नहीं हो रहा। की हो रहा है? डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4A 4B। हुण अपना आंसर क्या आएगा जो असी ब्लैंक च भरिया? हाँ जी, ब्लैंक च की भरिया? बी भरिया, फिर ए भरिया, फिर ए भरिया, फिर की भरिया? बी भरिया, ठीक है। आ सी ब्लैंक, तो BAAB, यानी कि बी ऑप्शन। तो अपना आंसर क्या आ गया? बी। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहता है? हाँ जी, अपना अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिंगल क्वेश्चन आया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का। हाँ जी, 6 फ्रेंड्स ने कार्ड्स खेल रहे हैं। सुनील ते राम फेसिंग ईच अदर, आमने सामने बैठे ने। हुण अपने 6 फ्रेंड्स बनाने लई आपां इदां बना लांगे, ठीक है। 6 फ्रेंड्स हमेशा की बनाने हैं? आमने सामने बनाने हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ऑपोजिट का आ जाता है। जब भी अपने कोल ईवन परसनस आ, आपां ऑपोजिट का क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। हुण ईवन परसनस है तो आपां दे इहदा ऑपोजिट पुछ लिया तो सानू पता चल रहा है, इहदा ऑपोजिट पुछ लिया तां भी दिख रहा है, इहदा पुछ लिया तां भी दिख रहा है। तो जब भी ईवन परसनस होण आपसी किवें बनाना है? आमने सामने। हुण क्वेश्चन च की कह रहा है? सुनील ते राम आमने सामने ने, तो सुनील किनू फेस कर रहा है? राम नू फेस कर रहा है। आ सुनील बनाता, राम बनाता, या राम उत्ते राम थल्ले बना दो, सुनील उत्ते बना दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। अगे उन्हें की किया? राम इज टू द लैफ्ट ऑफ अमन। राम कित्थे आ? अमन दे लैफ्ट विच।
हुण जे अमन दा लेफ्ट आ तो राम दा की हो जाऊगा राइट हो जाऊगा। हुण देखो इस तरह कोई बंदा बैठा है तो उहदा राइट इधर होएगा लेफ्ट इधर होएगा, इस तरह कोई बैठा है तो लेफ्ट इधर राइट इधर। हुण राम इज टू द लेफ्ट ऑफ अमन, राम किथे है अमन दे लेफ्ट विच, अमन दे लेफ्ट विच है तो राम दा की हो जाऊगा राइट, तो अमन आ गया इधर। फिर उन्हें क्या देखो मेरे कोल वर्ड आ गया एंड, जदों मेरे कोल वर्ड आ जाता है एंड तो किहदी गल हुंदी है स्टार्टिंग दी। आ चीज़ देखो जद भी अपने कोल स्टेटमेंट विच एंड या बट आ जाए तो किहदा जिक्र है जो बिल्कुल स्टार्टिंग च है। जिवें क्या आ जाता है राम इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, तो किहदी गल हो रही है राम दी, ऑनेस्ट दी गल तो नहीं हो रही ना, दूजे परसन दी गल तो नहीं हो रही। ठीक है हुण देखो जद भी मेरे कोल एंड आ गया तो इहदी गल नहीं हो रही, किहदी गल हो रही है राम दी। राम एक तो अमन दे लेफ्ट च है, राम ही दूजा किथे है प्रणव दे राइट च, प्रणव दा राइट है तो राम दा की हो जाऊगा लेफ्ट हो जाएगा। तो राम दे लेफ्ट विच कौन आ गया प्रणव। जद भी एंड या बट आएगा किदा जिक्र होएगा पहले परसन दा। पर जे अपने कोल आ गया हु या विच, जे अपने कोल हु या विच आ गया तो जेड़ा उहदे नाल आ उहदा जिक्र आ, हु या विच आ गया तो जेड़ा उहदे नाल आ उहदा जिक्र आ। ठीक है याद रखने ने पॉइंट्स। अगे उन्हें की किया अमन इज टू द लेफ्ट ऑफ धीरज, अमन किथे आ धीरज दे लेफ्ट। हुण देखो धीरज दा लेफ्ट है तो अमन दा की हो जाऊगा राइट हो जाएगा, तो अमन दे राइट चेक कर लेने आ, अमन दे राइट च धीरज आ ते धीरज दे लेफ्ट च अमन आ। क्लीयर। अगे उन्हें की किया योगेश ते धीरज सीटा बदल लेंदे ने, इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब आपस च सीटा बदलनियां। हुण देखो योगेश तो आया ही नहीं, यही जगह बची आ तो आ योगेश दी होएगी सीट। हुण उन्हें कहता योगेश ते धीरज इंटरचेंज कर लेंदे ने पोजीशंस, इधर आ जाऊगा धीरज इधर आ जाएगा योगेश, इन्होंने सीट्स एक्सचेंज कर लिया। इदा ही राम ते प्रणव ने भी सीट एक्सचेंज कर ली, ए आ गया राम ए आ गया प्रणव, सीट्स एक्सचेंज कर ली। हुण क्वेश्चन च की कह रहा है, क्वेश्चन च कह रहा है धीरज दे लेफ्ट ते कौन बैठा है। हाँ जी धीरज दे लेफ्ट ते हुण धीरज नवा वाला आ रहा, एदा राइट आ लेफ्ट, क्योंकि इधरों अपना राइट उत्ते हुंदा है लेफ्ट थले हुंदा है। धीरज दे लेफ्ट ते कौन बैठा है सुनील बैठा है, तो अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। हाँ जी चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, नैक्सट क्वेश्चन किवें आया हुआ है पेपर च। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है कोडिड रिलेशनशिप का। ठीक है हुण कोडिड रिलेशनशिप नूं करन दा भी तरीका है। क्वेश्चन च कह रहा है किहड़ी ऑप्शन च सी इज सन ऑफ एम आ रहा, सी मुंडा आ रहा एम दा। हुण देखो मैनू सी की दस्सिया होया मेल सन, सी मैनू की चाहिए मेल। हुण मैं देखांगी इत्थे मेल किहड़ा, एक तो ब्रदर मेल आ एक फादर मेल आ, सिस्टर इज नॉट अ मेल, सिस्टर इज अ फीमेल। एक ब्रदर मेल है तो एक फादर मेल ने, तो अपने कोल मेल किहड़े आ गए प्लस ते मल्टीप्लाई। हुण रिश्ता किहड़ा है स्ट्रेट दा रिलेशन आ, जद भी अपने कोल स्ट्रेट दा रिलेशन आ तो सानू मेल चाहिए, तो अपना आंसर वो आएगा जिदे अगे सी दे बाद प्लस लग्या होवे या माइनस। ऐदा क्यों, क्योंकि उहदे च सी दा जेंडर की होएगा मेल, सी मुंडा होएगा। हुण ऑप्शन च देखदे आ ऑप्शन देखो सी तो बाद प्लस, आ देखो सी तो बाद प्लस, इत्थे है नहीं, इत्थे सी तो बाद प्लस। तो असीं किहड़ी ऑप्शन चेक करनी है ए बी ते डी, इहदे विच सी की आएगा मेल आएगा। ठीक है बाकी मैं आ भी चेक करा दूंगी, इत्थे सी की आएगी फीमेल आएगी, सी दा जेंडर ही नहीं पता लगेगा सॉरी। ठीक है पहला देखो m माइनस एन मल्टीप्लाई सी प्लस एफ। हुण माइनस का निशान आ विच, तो माइनस का निशान की इंडिकेट करता है m इज सिस्टर ऑफ n, m किया n दी सिस्टर आ, n मल्टीप्लाई सी। हाँ जी n मल्टीप्लाई सी की लिखांगे n इज फादर ऑफ सी। हाँ जी हुण तुहानू चार्ट बनाना तो आई गया होएगा, इन्ने दिनों तो क्लासेस चल रही हैं। हुण मैं चार्ट बनाना नहीं सिखा रही, जिन्हें चार्ट बनाना नहीं सीखा वो मेरी पिछली वीडियोज़ नूं देखे, उहदे विच मैं सारिआं नूं चार्ट बनाना सिखाया होया है। अगे उन्हें की किया सी प्लस एफ, सी प्लस एफ तो की पढ़ांगे सी इज ब्रदर ऑफ एफ, सी इज ब्रदर ऑफ एफ आ बन गया। हुण इहदे विच देखो सी मेल तो आ गया, पर की सी मुंडा आया एम दा नहीं, सी तो नैफ्यू आ गया एम दा। ठीक है मुंडा किदा सी एन दा, तो पहली ऑप्शन तो है नहीं अपनी।
हुण बी चेक करते हैं एफ माइनस सी। हुण माइनस का साइन आ रहा तो ए एफ ए सी की पढ़ांगे एफ इज सिस्टर ऑफ सी। सी प्लस एन आ सी आ एन की पढ़ांगे सी इज ब्रदर ऑफ एन। फिर एन मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एम की पढ़ांगे एन इज फादर ऑफ एम। हुण इहदे च देख के दसो कि तुहाडे कोल सी मुंडा आ रहा एम दा? बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, एन मल्टीप्लाई एम एन इज फादर ऑफ एम। ठीक है, तो इहदे च भी नहीं आ रहा। हुण अपने कोल बचिया की डी ऑप्शन, तो अपना आंसर बचिया ही डी आ। चेक कर लेने फिर भी। हाँ जी, की सीगा एम मल्टीप्लाई एन, तो एम मल्टीप्लाई एन एम इज फादर ऑफ एन। एन माइनस सी इंडिकेट की कर दिया एन सिस्टर आ सी दी। सी प्लस एफ, तो सी इज ब्रदर ऑफ एफ। सी इज ब्रदर ऑफ एफ। देखो अपने को सी दा जेंडर आ गया, सी सन ऑफ एम। सी भरा है एन दा ते एफ दा, ते एम उन्हां दे पापा ने, तो सी मुंडा आ गया एम दा। चलो सी ऑप्शन चेक करवा देंगे। सी दी ऑप्शन विच या तो अपने को सी दा जेंडर नहीं आएगा या फीमेल आऊगी। चेक करते हैं एन प्लस एम, एन इज ब्रदर ऑफ एम। एम माइनस एफ, एम इज सिस्टर ऑफ एफ। एफ मल्टीप्लाई सी, तो एफ इज फादर ऑफ सी। हुण एफ पापा ने सी दे, पर सी ओदा सन आ कि कुड़ी आ नहीं पता। एफ पापा ने सी दे, पर सी ओदा की है पता नहीं। ठीक है, अपना आंसर वही आएगा जिदे विच सी की होएगा मेल। मेल दे साइन आ दोनों उहदे अगे होने चाहिए। जे नहीं आ रहा तो इसदा मतलब वो आंसर आ ही नहीं सकता। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहंदा आ? हाँ जी, अगला क्वेश्चन फिर अपना सीरीज़ का आ गया। हाँ जी, सीरीज़ का क्वेश्चन है। सब तो पहला सीरीज़ च की चेक करते हैं? प्राइम नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स। हुण इहदे विचों कुछ भी नहीं लग रहा। हुण असीं की बनावांगे? डिफरेंस चेक करांगे। इधर कितना माइनस हो रहा है? 1। इधर की हो रहा है प्लस 8 प्लस हो रहा है। इधर की हो रहा है 27 माइनस हो रहा है। इधर की हो रहा है प्लस 64 हो रहा है। इधर 125 माइनस हो रहा है। आ देखो आ प्लस आ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हुण की होएगा? प्लस होएगा। ठीक है, पर हो की रहा है? आ भी देखो 1 दी क्यूब, 2 दी क्यूब, 3 दी क्यूब, 4 दी क्यूब, 5 दी क्यूब। तो अगला कितना आ गया? 6 दी क्यूब। तो 6 दी क्यूब कितना होता है? 216। 31 च 216 ऐड किया अपने कोल कितना आ जाएगा? 247। तो अपना आंसर आ गया 247। चलो नैक्सट क्वेश्चन की कहता है? हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन भी नंबर सीरीज़ का है। ठीक है, हुण इस क्वेश्चन च देखो की हो रहा है। जद भी अपना कोई सेंटर वाली चीज़ आ वो इन्हां दा कुछ बन रहा होगा, जिहड़े अगे पिछे 4 ने। हुण आ देखो 1 8 की हुंदा है 2 दा क्यूब हुंदा है, 27 की हुंदा है 3 दा क्यूब हुंदा है, 125 की हुंदा है 5 दा क्यूब हुंदा है। जे मैं इन्हां नूं जोड़ करदा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 कितना आ गया? 11। तो मेरा पहले दा आंसर आ गया। इदां ही अपना तीजा चेक कर लैंदे आ। देखो 8 9, हाँ जी 1331 किहदा हुंदा है? 11 दा हुंदा है। 1728 किहदा हुंदा है? 12 दा हुंदा है। जे मैं इन्हां नूं जोड़ करदा बन गया 10, आ भी बन गया 10। की आंसर आ गया मेरे को? सॉरी 9 + 11 करदा तो 20, 8 + 12 करदा तो 20। कितना आंसर आ गया? 40। तो अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। तुसी याद रखना है जद भी साडे कोल सेंटर दा कुछ भी बनया होया तो बाहरले चारा दा कुछ बनया होएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है अर्थमैटिक रीजनिंग का। बहुत ध्यान नाल देखियो। क्वेश्चन कह रहा है इन कारवां इन एडिशन टू 50 हैंड्स, 50 हैंड्स ने, 45 गोट्स ने, 8 कैमल्स ने, नाल कुछ कीपर्स भी ने। आ जानवर तो हैगे प्लस उन्हां दी देखभाल करन लई कीपर्स भी हैं। जे उन्हां दियां लत्तां 224 ज़्यादा ने उन्हां दे हैड तो दसो किन्ने कीपर्स ने। ठीक है, उन्हां दी लत्तां ज़्यादा ने कीपर्स तो। हुण सब तो पहला आपां की काउंट करांगे? हैड। हुण देखो 50 हैंड्स ने तो 50 ही सिर होणगे। ऐदां ही 45 गोट्स ने तो 45 ही सिर होणगे। 8 कैमल ने तो 8 ही सिर होणगे। प्लस
कीपर्स जिन्ने होणगे उन्हां दे उन्ने सिर होणगे तो प्लस एक्स कीपर्स दे सिर आ सब नूं जोड़ करता तो अपना आ गया 103 प्लस एक्स। ऐदां ही हुण आपां उन्हां दी लत्तां काउंट करदे हां लैग्स या फीट्स। हुण देखो जे हैंड्स ने तो हैंड्स दियां कितनियां लत्तां होंदियां 2 होंदियां 50 × 2 16। गोट्स दी कितनियां लत्तां होंदियां 4 होंदियां 45 × 4 180। कैमल्स दियां कितनियां लत्तां होंदियां 4 होंदियां 8 कैमल है 8 × 4 32। कीपर्स दियां लत्तां इंसानां दियां लत्तां कितनियां होंदियां ने 2 लत्तां तो आपां की लिखांगे 2x। इन्हां दा जोड़ कर दिए तो 312 प्लस 2x आ रहा है। हुण सानू की क्या है कि जिहड़ी लत्तां ने वो 224 ज़्यादा ने किदे तो हैड तो मतलब उन्हां दा डिफरेंस किया 224। हुण अपने कोल लैग्स माइनस हैड्स किदे बराबर ने 224 दे। उन्हें क्या जिहड़ियां लत्तां ने वो ज़्यादा ने किना तो सिर तो इन्हां दा डिफरेंस जिहड़ा है वो 224 हो जाएगा। हुण इहनूं जे आपां सॉल्व करदे हां 312 चों 103 गए 209 2x चों x गया कितना आ जाएगा अपना x कितना आ गया 224 माइनस 209 x कितना आ गया 15 तो अपने कोल किन्ने कीपर्स होणगे 15 कीपर्स होणगे। हुण आपां इहनूं सॉल्व करके भी कर सकते हैं या बाय इदां ऑप्शनस भी चैक कर सकते हैं कि किहड़ी ऑप्शनस तो उन्हां दी लत्तां ज़्यादा आ रही ने। ठीक है इहदे विच पा के देखो इहदे विच पा के देखो किहदे विच लैग्स ज़्यादा आ रही ने। हाँ जी चलो आ तुसी करोगे। नैक्सट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग दा। हाँ जी क्वेश्चन च किवें आंदा है 3A 2B 7C इहदा की मतलब आ ट्रुथ इज इटर्नल। अगे उन्हें की कहता 7C 9C 8B 3A इहदा की मतलब आ एनमिटी इज नॉट इटर्नल। अगे उन्हें की कहता 9A 4D 2B 8B। हाँ जी जिन्होंने कर लिया छेती छेती आंसर दो। ट्रुथ डज नॉट पेरिश। हाँ जी तुसी देखिया होना काफ़ी पेपरां च कोडिंग डिकोडिंग आ वाला बहुत आया है। हुण क्वेश्चन च पूछा है एनमिटी दा कोड दसो। हुण एनमिटी देखो मेरे को सिर्फ सैकेंड लाइन च है सिर्फ सैकेंड लाइन च यानी कि मेरा आंसर इन्हां चों इक आ इन्हां चारां चों। ठीक है हुण आपां उहदे नाल वाले कोड कड्डांगे इस दा कोड कढ लांगे नॉट दा कढ लांगे इटरनल दा कढ लांगे तो जिहड़ा बच गया वो किहदा होएगा एनमिटी दा। हाँ जी इस दा कोड देखो तो इटरनल दा कोड इत्थे 2 वर्ड्स दे कोड कॉमन ने 7C कॉमन है एक तो एक 3A कॉमन आ। हुण किहदा किहड़ा आ रहा है सानू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मैनू चाहिदा था एनमिटी दा। इदां ही नॉट चैक करो नॉट इन्हां दोनां च आ रहा है इन्हां दोनां च की कॉमन है 8B तो मेरा एनमिटी दा कोड की आ गया 9C। मेरी किहड़ी ऑप्शन आ C ऑप्शन। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन भी अपना है सिटिंग अरेंजमेंट का सिंगल क्वेश्चन। आ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए ने PPSC दे। ABCD 4 बंदे ने आ टेबल च बैठे ने अपना ट्रेड डिस्कस कर रहे ने अपना प्रोफेशन डिस्कस कर रहे ने आमने सामने बैठाते। A सिट्स ऑपोजिट टू कुक। ए किदे ऑपोजिट बैठा है कुक दे आ ए कुक या ए कुक कोई फर्क नहीं पैंदा। बी कित्थे बैठा है बारबर दे राइट ते आ नहीं बन सकता अजे। वॉशरमैन टेलर दे लैफ्ट ते रुक जो। हुण अगे उन्हें कहता जिहड़ा डी आ वो सी दे ऑपोजिट आ डी सी दे ऑपोजिट है। हुण इधर डी सी तो आ नहीं सकते इधर आ सकते हैं ए डी ए सी ए डी कुछ भी हो सकता है। डी और सी आपस ऑपोजिट ने पर केड़ा कुछ नहीं पता। हुण अगे उन्हें कहता आ देखो आ ए सी डी आ गए तो इधर कौन बचया फिर बी बचया। ए सी डी आ गए तो कुक की जगह ते कौन आ जाऊगा बी आ जाऊगा। हुण कह रहा है मिस बी सिट्स राइट टू द बारबर। जिहड़ी बी है वो बारबर दे राइट ते आ जो बारबर दे राइट ते आ तो बी दा की हो जाऊगा लैफ्ट हो जाऊगा। बारबर दा राइट है तो बी दा की हो जाएगा लैफ्ट। जो दो बंदे नाल नाल ने एक दा लैफ्ट हुंदा दूजे दा की हुंदा राइट। हुण जिहड़ा मेरे इत्थे नाल खड़ा होगा
मेरा राइट हैंड है पर नाल वाले का की होएगा लैफ्ट हैंड होएगा। बी कित्थे बैठी है बारबर दे राइट, तो बारबर दा राइट आ तो बी दा की हो गया लैफ्ट, आ गया बारबर। हुण आ दो जगह बच गई, आ दो जगह किदे लई है वॉशरमैन ते टेलर लई। हुण आ लाइन पढ़ लैंदे आ, वॉशरमैन कित्थे बैठा है टेलर दे लैफ्ट, वॉशरमैन कित्थे आ टेलर दे लैफ्ट, ए लिता टेलर, टेलर दे लैफ्ट ते कौन आ गया वॉशरमैन, टेलर दे लैफ्ट ते कौन आ गया वॉशरमैन। हुण क्वेश्चन च की पूछा है, क्वेश्चन च कह रहा है ए ते बी दा ट्रेड दसो, ए ते बी दा की ट्रेड आ टेलर एंड कुक, तो अपना आंसर की आ गया बी ऑप्शन टेलर एंड कुक। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहंदा है, अगला क्वेश्चन है अपना क्लॉक दा। क्वेश्चन च कह रहा है 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਵੀ 3 ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਵੀ 3 ਤੇ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 3:15 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 3:15 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 3:20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 3:15 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 3:20 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। मतलब अपना ऑप्शन 3:05 आ कट गया, 3:12 आ भी कट गया, 3:13 आ भी कट गया, क्योंकि छोटी सूई भी 3 ते वड्डी सूई भी 3 ते, यानी कि 3:15 तो ज़्यादा ही होएगा। अपने कोल आई ऑप्शन बची है, ठीक है, अपने कोल आई ऑप्शन बची है, तो अपना आंसर क्या आ गया डी। बाकी के ट्रिक भी है कि जदों इन्हां जोनां दा जोड़ मल्टीपल ऑफ 10 दा बने वो अपना आंसर आ। आ देखो 5 च 1 ऐड किया 6 बन रहा है, 12 च 4 ऐड किया 16 बन रहा है, 13 च 4 ऐड किया 17 बन रहा है, 16 ते 4 ऐड किया 20 बन रहा है। तो अपना आंसर आही आना सीगा, तो अपना आंसर क्या आ गया डी। बाकी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, थीटा होंदा है एंगल, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 11/2m - 30h। हाँ जी, m स्टैंड्स फॉर मिनट, H स्टैंड्स फॉर आर, ठीक है। हुण एंगल थीटा जदों सूई एक दे उत्ते एक आ तो उन्हां दे विच एंगल बनूगा कोई नहीं बनूगा, क्योंकि सूई एक दे उत्ते एक आ, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री का हो गया। मिनट्स आपां नूं पता नहीं, क्योंकि सानूं की पता है 3 वज के घंटा पता है, तो आर कितना ले लांगे 3 ले लांगे। 11/2m - 90 इधर जाके की हो जाऊगा प्लस हो जाऊगा। 11m इक्वल्स टू 180, m किदे बराबर आ गया 180/11, 180/11। हाँ जी, इनू सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन च ले लांगे 11 1 ज़ा 11 कितना बच्चा 70, 11 6 ज़ा 66, तो अपने कोल केड़ा आंसर आ गया 16/4/11, 16/4/11। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहंदा आ, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन ने, ध्यान नाल देखो। क्वेश्चन कह रहा है हर एक क्वेश्चन विच एक सिचुएशन दी गई है, तो तुहानूं कहा गया कि जजमेंट करो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तुसीं जजमेंट करनी है, चूज करो आंसर इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन की आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है स्कूल प्रिंसीपल नूं कंप्लेंट्स आई है पेरेंट्स तो अबाउट बुलिंग इन द स्कूल यार्ड ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के टाइम विच कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों के नाल। उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहा सिचुएशन, ठीक है, तो उन्हें रिसेस विच क्लोजली वॉच किया, केड़ी सिचुएशन प्रिंसीपल नूं रिपोर्ट की जाएगी, मतलब उन्होंने लगेगा कि आ गड़बड़ हो रही है। पहला, एक कुड़ी कल्ली बैठी है बेंच बुक पढ़ रही है, किसी होर दे नाल इंटरैक्ट नहीं कर रही, कि ये कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 4 कुड़ियाँ एक कुड़ी नूं घेर के बैठियां ने ते उहदा बैग भी लिता होया, आ हो सकती है प्रॉब्लम। 4 कुड़ियाँ ने एक कुड़ी नूं घेर के रखा होया तो उहदा बैग भी लिता है, ठीक है। अगला भी पढ़ लेने। 2 बॉयज़ आर प्लेइंग ऑन 1-on-1 गेम ऑफ बास्केटबॉल, ते आपस च स्कोर दे बारे लड़ रहे हैं। तीसरा है, फोर्थ है, 3 बॉयज़ आर हडल्ड ओवर अ हैंडहेल्ड वीडियो गेम, 3 मुंडिया कोल वीडियो गेम आ जिहड़ी अलाउ नहीं आ ग्राउंड। हुण देखो सब तो ज़्यादा केड़ी अपनी ऑप्शन लग रही है बी,
कि 4 कुड़ियां नू एक कुड़ी ने घेरिया होया है तो उहदा बैग भी चुक्या होया है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अपना आंसर की आ जाऊगा बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विच की कह रहा है, मिस्टर कार्सन टुक अ टैक्सी टू मीट हर 3 फ्रेंड्स। कार्सन ने एक गड्डी लीती, टैक्सी लीती अपनी 3 फ्रेंड्स नू मिलन जाण लई। दे वर वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द रेस्टोरेंट, वो वेट कर रही सी उन्हां दे रेस्टोरेंट तो बाहर। When she pulled up in the car, she was so excited to see her friends that she left her bag in the taxi। वो अपनी सहेलियां नू मिलन दी इन्नी खुशी सी कि उन्होंने कि अपना बैग ही टैक्सी च भुल गई। As the taxi pulled away, she and her friends took notice of the number plate। उन्होंने नंबर प्लेट का नंबर नोट कर लिया। Identify the car, ठीक है, ताकि कंपनी नू कॉल कर सकन। हुण सानू कुछ वो दिते हुए ने कि किदा किदा नंबर नोट किया। पहला, चारों वुमेन ने एग्री किया कि जिहड़ा नंबर आ जे तो शुरू हो रहा है। हुण ऑप्शन च साडे कोल नंबर आ, चारों ऑप्शन च जे तो शुरू हो रहा है तो मतलब चारों ऑप्शन एलिजिबल ने। अगला चेक करते हैं, 3 ने अग्री किया कि जिहड़ा नंबर प्लेट आ वो 12L तो खत्म हो रहा है। हुण 3 मतलब मेजर जनिया ने तो 12L ए खत्म, क्योंकि ये 121 लिखा हुआ है तो 12L तो खत्म हो रहा है। 3 of them think that the second letter is X। 3 कुड़ियां ने कहा कि उहदा जिहड़ा सेकंड लैटर है वो X आ। पहला ठीक है, दूजा कट गया, चौथा भी X तो हो रहा है, पहला या चौथा। एंड अ डिफरेंट 3 think that the third letter is K। जिहड़ी बाकियां 3 ने उन्होंने की किया कि जिहड़ा थर्ड लैटर सी वो की सी K सी। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन च आ रहा है थर्ड लैटर K आ रहा है, पर फोर्थ लैटर च की आ रहा है JXX, ठीक है। तो अपना आंसर किया हो जाएगा ए ऑप्शन, जिहड़ा मेजोरिटी ने नोट किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना इस तरह का है, पढ़ते हैं की कहते हैं क्वेश्चन च। हाँ जी, क्वेश्चन च कह रहा है, नवीन एन अकम्पलिश पेस्ट्री शेफ, पेस्ट्री शेफ आ, वेल नॉन फॉर हिज आर्टिस्टिक एंड इकोजाइट वेडिंग केक्स। मतलब वो बहुत जानिया जाता अपने केक्स लिए ते पेस्ट्रीज लिए। उन्हें अपनी बेकरी खोली 1 साल पहला। एंड इज सरप्राइज दैट हिज बिजनेस हैज़ बीन सो स्लो, बिजनेस उहदा घट गया। अ कंसल्टेंट ही हायर टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, उन्हें क्या सर्वे कर, तो उन्हें रिपोर्ट किया कि लोकल पॉपुलेशन डज नॉट थिंक ऑफ हिज शॉप as they would visit on a daily basis, but rather a place they would visit if they were celebrating a special occasion। और डेली बेसिस ते नहीं आती सी, स्पैशल ओकेजन ते उहदे कोल क्राउड जाती सी। हुण उहनूं की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए है डेली बेसिस लई ताकि उहदा बिजनेस वधे। पहला, कूपन्स अवेलेबल करे, 25% डिस्काउंट ऑन वेडिंग एनिवर्सरी एंड बर्थडे केक्स। हुण आ देखो, जिहड़ी वेडिंग एनिवर्सरी है या बर्थडे केक्स है साल च एक बारी आने हैं तो डेली बेसिस पे तो नहीं होगा। एग्जीबिटिंग एट अ नेक्स्ट ब्राइडल एक्सपो, पीसीज ऑफ वन ऑफ हिज वेडिंग केक अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। हाँ जी, आ भी नहीं हो सकता क्योंकि विआह भी अपना घट होंदे हैं। प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ एड्स इन लोकल न्यूज़पेपर ते एडवरटाइज करे अपनी अलग अलग ब्रेड्स, आ हो सकता है एडवरटाइजमेंट करे अपनी वक्री वक्री एड्स। मूविंग द बेकरी टू द अदर साइड ऑफ टाउन, बिल्कुल गलत। तो अपना बेस्ट ऑप्शन केड़ा आ, सी, ठीक है। वेडिंग गिफ्ट्स आ वाले तो अपने साल च एक बारी होने, पर अपने लोकल अपने की करना है, ब्रेड्स बेचे अपनी, ठीक है, अपनी प्रमोशन करें। चलो अगला क्वेश्चन फिर अपना केड़ा आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। तो हुण इस बारी जिहड़ा आया 3 सैट ने। हाँ जी, बहुत ध्यान नाल करियो, 3 सैट ने। पहला क्वेश्चन किदा कह रहा है, लाइक का कोड दसो। हुण देखो लाइक अपना केड़ी ऑप्शन च आ रहा है, थर्ड लाइन च आ रहा है, तो थर्ड लाइन चो इहदा कोड आ। हुण इहदे बचे हुए कोड चैक करदे आ। हुण जिवें कि आ गया डोंट, इहदे विच है, यू भी इहदे विच है, डोंट यू होर किसे च नहीं आ रहा। हुण डोंट यू इहदे विच की कॉमन आ रहा है, एक तो आ कॉमन आ रहा है। हुण यू दा कोड देखो आ कॉमन आ रहा है, डोंट ते यू दा तां आ हो गया। हुण आई दा कोड इत्थे ते इत्थे होएगा। हुण इन्हां दोनों च देखो सी आ गया कॉमन। तो लाइक दा कोड अपने कोल की बचिया, आ वाला। हाँ जी, आ देखो 3 दे आ गए, लाइक दा की बचिया, इनफिनिटी।
चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू दा कोड दसो। हाँ जी असी यू दा कोड चैक किया सी, यू ते डोंट, डोंट ते यू इन्हां दोनों च आ रहा, होर किसी च नहीं आ रहा। तो डोंट ते यू दा कोड एक तो आ सिंबल बन रहा, एक आ बन रहा, पर सानू पक्का नहीं पता केड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ईदर दिस सिंबल और दिस सिंबल, ईदर दिस और दिस। इस करके आप आंसर की मार्क करांगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ जी आप इनू नहीं मार्क कर सकते क्योंकि आ नहीं सोचो कि आ दिता होया आ मार्क कर देंगे, बिल्कुल नहीं। जो अपने आंसर्स दो आ रहे हैं तो आप कल्ले नू आंसर नहीं कह सकते, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नैक्सट क्वेश्चन कह रहा है वॉन्ट दा कोड दसो। हुण देखो अपना वॉन्ट इहदे विच आ रहा है तो इहदे विच आ रहा है, इहदे विच पीस भी वर्ड कॉमन है, वॉन्ट ते पीस मतलब इहदे विच भी अपने कोल दो कोड आ जाएंगे। वॉन्ट ते पीस किसी होर च नहीं आ रहा, वॉन्ट ते पीस का कोड अपने कोल की आ गया, आ वाला सिंबल आ गया, एक आ वाला सिंबल आ गया, देखो आ कॉमन ने। हाँ जी हुण वॉन्ट का कोड मैं ईदर वाला आंसर दूंगी, नहीं तो की आंसर मार्क करांगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ जी हुण आपां ना आ मार्क कर सकते हैं ना आ। क्लीयर। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन आ एल्फाबेट सीरीज़ का। हुण अगे कह रहा अगे की आएगा। हुण देखो अपने कोल पहला सीगे 3 अक्षर, फिर हो गए 4, फिर किन्ने हो गए 1 2 3 4 5, हुण किन्ने होणगे 6। आह कट गया, आह कट गया, तो अपना आंसर या तो ए होएगा या ए, क्योंकि अपना की होना है 6 वधना है। ठीक है 6 होने हैं। हुण देखो इहदे विच की हो रहा है B2 A1 Z26 मतलब एक एक कट रहा है, 2 1 Z26 मतलब पिछे नू जा रहा है, तो Z का पिछला की होएगा Y, Y आ रहा है, आ रहा है। अगला चेक किया 15 16 17 अगे की आजूगा 18, 18 कौन होंदा है आर, दोनों जा रहा है, आ रहा है। हाँ जी अगले का आंसर आजूगा क्योंकि अगले का ई है या डी है, होर अपने कोल कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप या तो ए मार्क करेंगे या डी। चलो अगला चेक कर लें। A25 ए नू की कहा जाता है 27, यानी कि ये की हो रहा है 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ए नू 1 भी कहा जाता है, ए नू 27 भी कहा जाता है, क्योंकि Z तक 26 होंगे हैं, फिर अगला 27 आ जाता है। हुण ऐदा ही अगला की आ गया सी, सी नू आपां 29 भी कहा जाता है, सी नू की कहा जाता है 29 भी। ठीक है किवें आ देखो Z तक हो गए 26, A 27 B 28 C 29 D 30 E 31। आ होया की है 26 च ओदी पोजीशन वैल्यू ऐड हुई है 1, आ 26 च 2 ऐड करता, आ 26 च 3 ऐड करता, आ 26 च 4 ऐड करता, आ 26 च कितना ऐड करता 5। ठीक है 26 + 5। हुण अपने कोल इधर की हो रहा सी 25 तो 27 2 इंक्रीज होया, 27 तो 29 भी 2 इंक्रीज होया, 29 + 2 करांगे 31, 31 अपने कोल की आ रहा है ई, तो YRE यानी कि अपना आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। हाँ जी अगे जाने की लोड़ ही नहीं क्योंकि अपना अगले वाला कंपीट ही नहीं करता। चलो नैक्सट क्वेश्चन है अपना सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है ध्यान नाल देखियो। अ क्लासरूम हैज़ 4 बेंचेस, एक क्लास च 4 बेंच ने, आप 4 बेंच बना लेंगे हैं। ऑन ईच बेंच 2 स्टूडेंट्स कैन सिट, हर एक बेंच विच 2 बच्चे बह सकते हैं। 1 तो 4 फ्रंट टू बैक, स्टूडेंट्स ने नाम देते, लाइन वाइज नहीं बैठे। की क्या A एंड G हैव अ गैप ऑफ 2 बेंचेस बिटवीन दैम। उन्हें कहता A ते G दे विच एटलीस्ट किन्ने बेंचेस होने चाहिए ने 2, ए बिठाया ए G बिठाया, एटलीस्ट 2 बेंचेस। पर इधर G इधर A भी हो सकता है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ आदा नहीं क्या कि ए ने पहले ही आना है जी तो नहीं क्या, तो ए ते जी दे विच 2 बेंचेस का गैप होना चाहिए। इदा ही उन्हें कहता बी ते एच दे विच 2 बेंचेस का गैप है। अगे उन्हें कहता सी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम बेंच, सी ते ई इकट्ठे नहीं बह रहे, इत्थे लिख देने सी ते ई इकट्ठे नहीं बह रहे। डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, डी कित्थे बैठा है एफ दे फ्रंट, तो एफ कित्थे बैठा है जी दे फ्रंट, डी कित्थे बैठा है एफ दे अगे, एफ कित्थे बैठा है जी दे अगे। हुण आ सानू देता
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਡੀ ਐਫ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਐਫ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਜਾਂ ਈ ਸੀ, ठीक है। ਹੁਣ एक चीज़ देखियो, डी एफ उन्हें क्या डी कितने बैठा है एफ दे फ्रंट च, तो एफ कितने बैठा है जी दे फ्रंट च। इधर भी आ सकते हैं डी एफ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन च कह रहा है केड़ा कैन नॉट बी ट्रू, केड़ा सही नहीं हो सकता, वो दसो। ए एंड एच आर सिटिंग टुगैदर, हाँ जी ए ते एच कट्ठे बह सकते हैं, बह सकते हैं, आ सही हो सकता है। सी एंड एफ आर सिटिंग टुगैदर, सी ते एफ कट्ठे बह सकते हैं, बह सकते हैं। बी एंड सी आर सिटिंग टुगैदर, बी ते सी इकट्ठे बैठे ने, आप बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी, क्योंकि बी ने उत्ते या इत्थे बहना है, तो बी एंड सी आर सिटिंग टुगैदर, बी एंड सी मतलब इदा नाल नाल बैठे ने, तो इदा नाल नाल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला भी चेक कर लो, डी एंड ई आर सिटिंग टुगैदर, डी ते ई इकट्ठे हो सकते ने। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन च की कह रहा है, अगला क्वेश्चन है जी एंड एच आर सिटिंग। चलो आप फटाफट बना लें जिहड़ा लिखा होया सी। इधर ए बैठा सी, इधर जी, इधर डी, इधर एफ। इत्थे बी ते एच चो कोई भी आ जाऊगा, इत्थे एच ते बी चो कोई भी आ जाऊगा, तो सी ते ई बच गए, पर वो कट्ठे नाल नाल नहीं है। हुण क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू मतलब डेफिनेटली ट्रू। केड़ा डेफिनेटली ट्रू आ, जी एंड एच आर सिटिंग टुगैदर, जी ते एच कट्ठे बैठे हैं, कि ये डेफिनेटली ट्रू है, नहीं पॉसिबली ट्रू है, क्योंकि मैनू नहीं पता जी दे नाल बी बैठा है कि एच बैठा है, तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। ई इज़ नॉट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, आप डेफिनेटली ट्रू है कि जिहड़ा ई है वो लास्ट बेंच विच तां बिल्कुल नहीं है। ई कित्थे आ रहा है, सैकेंड या थर्ड बेंच विच, तो डेफिनेटली ट्रू केड़ा आ गया, बी आ गया। अगला भी चेक कर लो एक बारी, एच इज़ नॉट सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, एच पहले बेंच ते नहीं है, आप पक्का नहीं है, एच पहले बेंच ते हो सकता। अगे उन्हें की क्या, एफ इज़ नॉट सिटिंग ऑन द थर्ड बेंच, एफ थर्ड बेंच ते नहीं हो सकता, थर्ड बेंच ते आ रहे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, बी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन भी बना लें फिर, तो हुण तो याद सीगा तो छेती छेती बना लें। आ सी ए आ गया जी, ए डी, ए एफ, बी ते एच ते बी, इधर सी ते ई। हुण क्वेश्चन कह रहा है केड़ा के नॉट बी पॉसिबल, केड़ा पॉसिबल सिटिंग ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। पहला ए डी एफ जी हो सकता है, ए डी एफ बी, ए डी एफ बी आ भी हो सकता है, ए एफ ई बी, ए एफ की एफ सेकेंड बेंच से कदे आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। ए एफ ई बी आ नहीं हो सकता, एच सी ई जी, एच सी ई जी आ भी हो सकता है। तो अपना आंसर क्या आ जाऊगा, सी ऑप्शन। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है इदा ही, क्वेश्चन नंबर 21। आ ए, आ जी, आ डी, आ एफ, इधर बी ते एच, इधर एच ते बी, इधर आ गया सी ई सी। हाँ जी क्वेश्चन कह रहा है जो सानू एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो दसो बी इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, कि बी लास्ट बेंच से बैठा है, तो बी लास्ट से बैठा है, तो एच फर्स्ट से हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मस्ट बी सिटिंग टुगेदर, केड़ा पेयर कट्ठा बैठा है, ए एंड जी नहीं हो सकता, सी एंड डी पक्का नहीं पता, ए एंड एच हो सकता है। तो अपना केड़ा पेयर आ गया जिहड़ा इकट्ठा हो सकता है, ए एंड सी हो सकता है। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे आ। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी ये भी 4 क्वेश्चन ने, तो अपना सैट खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान नाल देखियो, पेपर च 2018 विच आया होया है। हाँ जी 4 बंदे ने ए बी सी डी, ए सस्पैक्ट्स ने मर्डर केस दे, वेयर एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज मर्डरर। 4 सस्पैक्ट्स ने पर एग्जैक्टली मर्डरर केड़ा इक्को ही आ। विक्टिम हैज़ बिन मर्डर्ड बाय अ नाइफ, जिहड़ा विक्टिम आ वो किहदे नाल मारिया गया, नाइफ नाल, ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट एट हर रेजिडेंस इन अ स्मॉल टाउन। चारों सस्पैक्ट्स ने 2-2 स्टेटमेंट्स दित्तियां ने।
it is known that for each of them one statement is correct and one statement is wrong. हर एक सस्पेक्ट ने दो स्टेटमेंट दी हैं, एक बिल्कुल सही है तो एक गलत है। ठीक है, आपां ने आई दसना केड़ा करैक्ट है केड़ी सही। पहला ए ने कहा, ए ने कहा मैं तो कदे नाइफ नूं हाथ ही नहीं लगाया, तो जिहड़ा वो विक्टिम है वो नाइफ नाल ही मरिया। दूजी उन्हें कहा कि मैं तो टाउन च ही नहीं सीगा जदों मर्डर होया। हुण इहदे च केड़ी करैक्ट है केड़ी गलत पक्का नहीं पता चल रहा। ठीक है, अगला देखते हैं। ए इज़ द मर्डरर, बिल्कुल फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए ने जब नाइफ नहीं टच नहीं किया तो ए या तो ए वाली होएगी या ए वाली होएगी, दोनों चों एक तो सही है। जे उन्हें नाइफ नूं टच ही नहीं किया तो किद्दां नाइफ नाल मारेगा उन्होंने। ठीक है, जे आ सही है तो आ गलत होगी, तो आ सीगा ही नहीं इधर, तो ए तो मर्डरर होया ही नहीं, आ फॉल्स होगी। आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद सी द इंटायर नाइट ऑफ द मर्डरर, तो हुण आ फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली की होगी ट्रू, क्योंकि उन्हें क्या दो स्टेटमेंट्स दित्तियां, एक सही आ ते एक गलत आ। ए च तां सानूं पता नहीं लग गया, पर बी च सानूं पता लग गया कि पहली वाली गलत आ ते दूजी वाली ऑटोमेटिकली की होगी सही होगी। हुण सी दा पढ़दे हां। सी कह रहा मैं तो सो रहा सी जदों मर्डर होया। आ देखो जदों आ सही होगी कि मैं कार्ड्स खेल रहा सी सी दे नाल, तो सी सो किवें सकदा है, गलत होगी। बी तो सी दे नाल खेड रहा सी, तो बी जदों सी नाल खेड रहा सी तो सी भी तो बी दे नाल खेड रहा सी कार्ड्स, है ना। जदों आ सही है तो ऑटोमेटिकली की होगी गलत होगी, तो इनू आपां की कर देंगे फिर ट्रू। आ सही होगी कि बी की आ इनोसेंट आ, मतलब बी तो है ही नहीं मर्डरर। अगे उन्हें क्या सी इज़ इनोसेंट, बी इज़ द मर्डरर। हुण इन्हां चों एक सही है एक गलत है। हुण देखो जदों आपां ने आ सही करती कि जिहड़ा सी है वो बी दे नाल खेड रहा सी, जदों सी बी दे नाल खेड रहा सी, सी बी दे नाल खेड रहा सी, तो सी इज़ इनोसेंट और बी इज़ द मर्डरर। हुण आ अपनी की हो जाएगी ट्रू, तो ऑटोमेटिकली आ की होगी फॉल्स, क्योंकि देखो बी सी दे नाल खेल रहा है तो सी बी दे नाल खेल रहा है, तो सी की हो गया इनोसेंट हो गया, क्योंकि सी ते बी आपस खेड रहे सी। जो बी मर्डरर नहीं होया तो सी भी नहीं होया, क्योंकि आपस खेड रहे सी उस दिन, तो बी भी मर्डरर नहीं होया। हुण देखो अपने कोल ए बी सी डी विच बी ते सी तो हो गए प्रूफ कि वो मर्डरर नहीं है। ए भी मर्डरर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए तो या तो आ होएगी या आ होएगी सही, तो मर्डरर कौन हो गया? डी। कौन मर्डरर हो गया? डी। हुण क्वेश्चन दे आंसर देंदे हैं की कहंदा है। पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाउ मैनी सस्पेक्ट्स, ठीक है 4 सस्पेक्ट्स ने, देयर करैक्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कि करैक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ना ही होई। हाँ जी, हुण देखो ए दे बारे सानू करैक्ट केड़ा आ नहीं पता लग्या, तो किन्ने सस्पेक्ट सीगे 1, तो अपना आंसर आ गया बी। किन्ने सस्पेक्ट सीगे 1। अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहता है, अगले क्वेश्चन च कह रहा है केड़े वाला इनकरैक्ट है, केड़ा गलत है। पहला ए ने नाइफ नूं टच नहीं किया, आ सही हो सकता है, मस्ट भी मतलब पक्का गलत आ। ए टाउन च नहीं सीगा, आ भी सही हो सकता है, क्योंकि साडे कोल ए दी डेफिनेट नहीं पता केड़ा सही है। बी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद द सी, आ भी सही है, क्योंकि यह दिता होया सीगा ते अपना सही भी सीगा। सी वॉज स्लीपिंग ऑन द नाइट ऑफ मर्डर, आ गलत आ डेफिनेटली किया इनकरैक्ट, क्योंकि जदों बी ते सी आपस च खेल रहे सी तो सी सो किवें सकदा आ। हाँ जी, चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहंदा है, नैक्सट क्वेश्चन च कह रहा है केड़ी सस्पेक्ट विच, केड़े सस्पेक्ट च ओदी सैकेंड स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। हुण आपां लिखिया होया सीगा ए लिखिया, हुण किहदी सैकेंड स्टेटमेंट ट्रू आ, ए दा तां पता ही नहीं चलिया। बी दी सैकेंड स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, आ रही है। सी दी भी सैकेंड स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, देखो आ रही है। डी दी सैकेंड स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। तो केड़े सस्पेक्ट्स ने बी एंड सी, केड़े सस्पेक्ट्स ने बी एंड सी, तो अपना आंसर किया आ गया सी ऑप्शन। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां, लास्ट क्वेश्चन अज दा। हाँ जी, जे क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है दोबारा एंड च वीडियो देखो, दोबारा देखो ताकि तुहानूं समझ आ जाए। हाँ जी, आप 2018 च PPSC दे पेपर च आया होया है। 25 च पूछ रहा है केड़ा मर्डरर है, तो मैं तुहानूं हुणे लिख के दस्सिया सीगा। 4 बंदे ने, बी ते सी आपस च खेल रहे सी, ए दा एक तो सही होएगा, या तो अवेलेबल नहीं सीगा या उन्होंने नाइफ नूं टच करना नहीं आंदा, तो केड़ा मर्डर होएगा? डी।
तो मेरा आंसर की आ गया डी। हाँ जी, ऐदा ही मैं होर वीडियोज़ तुहाडे नाल सांझी करती रवांगी। अपना प्यार बनाए रखियो, पढ़ते रहो, तो वीडियो नू लाइक, चैनल नू सबसक्राइब, ते बैल आइकन नू प्रेस करना ना भुल्लियो। धन्यवाद।